सेनेट का इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद अल खान की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास शुरू हुआ, जिसपे सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने की यादगारी करारदाद पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक 7 सितंबर 1974 का दिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तारीखी था। उस दिन मुसलमानों की एक तवील जिद्दोजहद कामयाब हुई। करारदाद में मुतालबा किया गया कि सेनेट हुकूमत को तजवीज़ करता है कि इस दिन को सरकारी सतह पर मनाया जाए। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन कौमी तातील दी जाए। बाद अज़ान सेनेट का इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। याद रहे कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से ऐवान बाला का इजलास आज दिन 12:30 बजे तलब किया गया था। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर इरफान सदीकी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर करने की तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि इम्कान है दोनों ऐवानों का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि जमहूरी अमल सबर आजमा होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। जमहूरियत में नंबर गेम नहीं होती। जमहूरियत में तादाद के साथ साथ इत्तेफाक राय का होना भी जरूरी होता है। किसी का एक भी वोट हो, उसकी भी राय लेना जमहूरियत कहलाता है। उन्होंने कहा कल इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई, कुछ मसाइल पर मजीद गुफ्तगू की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आईनी तरमीम के हवाले से जो मुसवदा सामने आया है उस पर तो कोई भी इत्तफाक नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, हमारे साथ कोई मुसवदा शेयर नहीं किया गया। हमारा मुतालिबा था कानून का मुसवदा हमें दिया जाए, हम उसे देखेंगे। उन्होंने कहा कि जो मुसवदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा उसके साथ इत्तफाक राय नहीं कर सकता। ये जजिस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है जजिस को जब मर्जी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर कोई जज नहीं जाता तो उससे इस्तीफा ले लिया जाएगा, अदलिया पर कदगन लग जाएगी। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियारात लिए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान ने 19 सितंबर से वकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हामिद खान का कहना था कि आईनी पैकेज लाने का माहौल है और ना वक्त है। आईनी तरामीम के मामले पर आइन का जनाजा निकाला जा रहा है। ये फॉर्म 47 के MNAs हैं, उन्हें जब मर्जी घर करे जो मर्जी करा लें। उन्होंने कहा कि वकला इस तरमीमी बिल को पेश होने से पहले ही मुस्तरद करते हैं। जिस तरह मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चलाई गई, इसी तरह उनके खिलाफ भी चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। उनका कहना था कि अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनानी है तो पहले हम वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक का आगाज करेंगे। सदर ममलिकत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सजाओं में कमी की मंजूरी वजीर आजम के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। वजारत दाखिला ने सजाओं में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों, जना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशत गर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर नहीं होगा। सजा में कमी का इतलाक गैर मुल्की अफराद एक्ट 1946 और मनशियात कंट्रोल तरमीमी एक्ट 2022 के तहत सजा याफ्ता अफराद पर भी नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का आलमी यौम शनाख्त के मौका पर अज़ा के अतिया को फरोग देने के लिए शनाख्ती कार्ड पर खसूसी लोगो प्रिंट करने के इक़दाम का ऐलान। आलमी यौम शनाख्त पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज दुनिया भर में शनाख्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन हम माशरे में शनाख्त की अहमियत को उजागर करते हैं। शनाख्त का ताल्लुक महज पहचान से नहीं है, बल्कि ये एक हम्मा जहतुल इस्तिलाह है। इससे माशरे के हर फर्द को कौमी फैसलों में अपनी नुमाइंदगी और ज़रूरी खदमात तक रसाई मिलती है।
انہوں نے کہا کہ آج کے دن مجھے ایک اور قومی اقدام کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے جس کا مقصد اعضاء کے عطیے کو فروغ دینا ہے۔ اس اقدام کے تحت جو بھی فرد رضاکارانہ طور پر اعضاء عطیہ کرنے کے لیے خود کو رجسٹر کروائے گا۔ مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج کی دستاویز منظر عام پر آ گئی۔ مجموعی طور پر مسودے میں 54 تجاویز شامل کی گئی ہیں۔ مسودے کے مطابق آئینی عدالت کو وفاقی آئینی عدالت کا نام دینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ڈھانچے کو بھی تبدیل کرنے کی تجویز مسودے میں شامل ہے۔ تاہم ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 3 سال بڑھانے کی ترمیم بھی پیکج کا حصہ ہے۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر تک موجودہ چیف الیکشن کمشنر کام کرتے رہیں گے۔ صدر مملکت وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر جسٹسز کا تقرر کریں گے، جبکہ ججز کے لیے دوہری شہریت رکھنے پر پابندی لگانے کی بھی تجویز آئینی پیکج میں شامل ہے۔ ترمیم میں مزید کہا گیا ہے کہ فلور کراسنگ کرنے والے ارکان کا ووٹ گنا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا عوام کو بڑا ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ اس کے علاوہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 6 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 11 روپے 15 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 12 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت 10 روپے فی لیٹر کمی کے بعد 249.10 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 13 روپے 6 پیسے کمی کے بعد 249.69 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ دوسری جانب لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 12 روپے 12 پیسے فی لیٹر کم ہو کر 141.93 روپے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت 11 روپے 15 پیسے فی لیٹر کم ہو کر 158.47 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کوشش ہے کہ آئینی ترامیم پر سب کا اتفاق رائے ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئینی ترامیم پر مزید اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ مولانا کافی چیزوں پر رضامند ہے، ان کی کوشش ہے کہ 18ویں ترمیم کی طرح یہ ترمیم بھی متفقہ ہو۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں ماحول سازگار بنانے کے لیے خصوصی کمیٹی 2 روز پہلے تشکیل دی۔ ہم تو 2006 سے کوشش کر رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت پر مکمل عمل درآمد ہو۔ چیئرمین پی پی نے مزید کہا کہ اگر آئینی ترمیم کے لیے ایک دن اور انتظار کرنا پڑا تو کر لیں گے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے ووٹنگ میں مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے روانگی کے موقع پر وزیر دفاع خواجہ آصف سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا نمبر پورے نہ ہونے پر قومی اسمبلی کا اجلاس کل ملتوی کیا گیا؟ کیا کل تک نمبر پورے ہو جائیں گے؟ جس پر خواجہ آصف نے جواب دیا کہ امید ہے کہ آج نمبر پورے ہو جائیں گے۔ خواجہ آصف کا سربراہ JUIF سے شکوہ کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامیم کے لیے ووٹنگ کے معاملے میں ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ مرکزی رہنما JUIF مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ حکومت کو آئینی ترامیم کے متعلق اجلاس مؤخر کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اسلام آباد میں مرکزی رہنما JUIF مولانا عبدالغفور حیدری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہمیں ابھی تک ڈرافٹ نہیں ملا کہ ڈرافٹ میں کیا لکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا جب تک ڈرافٹ نہیں پڑھیں گے کیسے ووٹ دے سکتے ہیں۔ ہم نے حکومت کو کہا ترمیم لانے میں جلدی نہ کریں، ہم اجلاس میں اپنا موقف کھل کر رکھیں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ اجلاس جلدی میں بلایا گیا، شاید ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں۔ ہم نے مشورہ دیا ہے کہ اجلاس کو مؤخر کریں تاکہ مشاورت ہو سکے۔ PTI نے آئینی ترامیم پر حکومت کو شکست کے باعث معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق PTI کی جانب سے آئینی ترامیم کے خلاف پٹیشن آج سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی نہیں، لہٰذا ترمیم نہیں ہو سکتی۔
पार्टी सराय ने मजीद बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पटिशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए उमर अयूब का कहना था कि हम कभी आईनी तरमीम के इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि खुसूसी कमेटी के पास आईनी तरमीम लाने का कोई मैंडेट नहीं। 10 सितंबर को खुफिया एजेंसी के एजेंटों के हाथों हमारे एमएनएस को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए जाने के बाद अराकीन के हुकूक और जिम्मेदारियों के मामलात को देखने के लिए हमारी सिफारिश पर खुसूसी कमेटी बनाई गई थी। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बामुताबिक 12 रबीउल अव्वल बरोज मंगल को मज़हबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया है। इस दिन की मुनासबत से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और महफिल नात का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस निकाले जाएंगे। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में मुल्क भर में गली, मोहल्लों, बाजारों और मसाजिद को सब्ज झंडियों और बर्फी कुमकुमों से सजा दिया गया, जबकि सरकारी और निजी इमारतों पर भी चिरागा किया जाएगा। कई बाजारों और शाहराहों पर मेहराबें और आराइशी दरवाजे भी लगाए गए हैं। आशिकान रसूल खाना काबा और मस्जिद नबी के खूबसूरत मॉडल्स बनाकर सरवर कायनात से इजहार अकीदत कर रहे हैं। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तमाम मुकदमात में पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने गिरफ्तार पीटीआई एमएनएस के खिलाफ थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि एमएनए अहमद चट्ठा मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे में जो दफात लगाए गए हैं उनकी सजा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर न की जाए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अहमद चट्ठा और दीगर एमएनए से कुछ बरामद हुआ है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने का फैसला कर लिया। काबीना डिवीजन ने तोशाखाना में मौसूल तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाने के लिए 30 सितंबर तक निजी तखमीना कारों से बोलियां तलब कर ली हैं। बोलियां 30 सितंबर को ही खोली जाएंगी। सराय के मुताबिक तोशाखाना में मौसूल मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहाइफ की कीमतों का तखमीना लगाया जाएगा। जेवरात, घड़ियां और कारपेट समेत दीगर मौसूल तहाइफ की कदर मालूम की जाएगी। काबीना डिवीजन कामयाब तखमीना कारों के साथ मुआहदा करेगी। कामयाब अपग्रेडेर्स को तहाइफ के तखमीनों के लिए चार्जेस अदा किए जाएंगे और चार्जेस की अदायगी के लिए भी फॉर्मूला वज़ा कर दिया जाएगा। तखमीना कारों की अहलियत के लिए भी मार्क्स रखे गए हैं, जिनकी बुनियाद पर उनका इंतखाब किया जाएगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल आईनी तरमीम के मुसवदे का पहला राउंड जीत लिया। अपने एक बयान में शेख रशीद अहमद ने कहा कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट को टके टोकरी कर दिया है। वोट का जुम्मा बाजार लगा रखा है। किसी के पास आईनी मुसवदे की कॉपी नहीं, ये अवाम को क्या एतमाद में लेंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर हमेशा रात के अंधेरे में शब खून मारा गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि उम्मीद है 30 सितंबर तक मुल्क की सियासत का उतार चढ़ाव
फैसला कन हो जाएगा। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि आईनी तरामीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। अपने एक बयान में बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि कल इस्लामाबाद में आईनी तरामीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात आईनी तरामीम के लिए वोट मांगा जा रहा था, मगर मुसव्वदा किसी को नहीं दिखाया गया। पता नहीं आईनी तरामीम थी या एवन की तफसीलात जो सामने नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि मुसव्वदे को एक ड्रामे की तरह सस्पेंस में रखा गया। सारी रात आईन कानून के साथ मजाक किया गया। अपने वफादात की बोलियां लगाई जा रही थी। पूरी रात आइन के साथ खिलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट पर शब-ओ-खून मारने की तैयारियां हो रही थी। उनका कहना था कि तरामीम के नाम पर अपने जाती सियासी मफादात के लिए जाली हुकूमत और एतहादी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।